आइए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखने वाले हैं। सोचिए, क्या हजारों साल पुरानी कोई पौराणिक कथा आज के हमारे हाई स्टेक्स बोर्डरूम और एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया भले ही बदल गई हो, लेकिन इंसानी फितरत और पावर डायनेमिक्स वो आज भी वैसे ही हैं। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या सच में एक प्राचीन महाकाव्य हमारे आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट विवादों को सुलझाने की कुंजी हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, 100%। महाभारत का ये हिस्सा सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। सच कहूं तो ये एक बेहद पावरफुल गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे टॉक्सिक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, ईगो क्लैशेस और उन बेहद तनावपूर्ण निगोसिएशंस को हैंडल किया जाए। ठीक है, तो आइए सीधा इस स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूटिव गाइड में गोता लगाते हैं। आज हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, एक गंभीर लीडरशिप संकट। दूसरा, एक विनम्र लीडर की एंट्री। तीसरा, स्पष्ट संवाद से विवाद कम करना। चौथा, वो स्थिति जब कूटनीति फेल हो जाती है। और आखिर में इंटेग्रिटी यानी अखंडता बनाए रखने के 5 कदम। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक गंभीर लीडरशिप संकट और अतीत का भारी बोझ। इसे आज के संदर्भ में एक हॉस्टाइल टेकओवर मान लीजिए। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट के बुरे तरह टूटने का सबसे क्लासिक उदाहरण है। पहले ही दिन एक धोखे से भरे गेम में पूरा का पूरा राज्य छीन लिया जाता है। दूसरे दिन रानी द्रौपदी का भयंकर सार्वजनिक अपमान होता है। इसके बाद पूरे 13 साल का एक बेहद मुश्किल वनवास, और फिर 14वें साल में जब वो अपना सही और वादा किया गया हिस्सा मांगने वापस आते हैं तो उन्हें साफ मना कर दिया जाता है। मतलब नेगोशिएशन टेबल पर बैठने से पहले ही आप सोच सकते हैं कि अतीत का कितना भारी बोझ वहां मौजूद था। लेकिन यहां गौर करने वाली बात क्या है? इतने भारी अन्याय के बावजूद शुरुआत में उनका नजरिया कोई विनाशकारी बदला लेने का नहीं था। उन्होंने अपने उसूलों पर टिके रहने का फैसला किया और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एक भयानक विनाश को टाला जा सके। असली और मैच्योर लीडरशिप यही तो है, जब आप अपनी भावनाओं को अपने रणनीतिक लक्ष्यों पर हावी नहीं होने देते। और यहीं से हम आते हैं दूसरे चरण पर, एक विनम्र लीडर की एंट्री जो एक परम कूटनीतिज्ञ भी है। देखिए, जब आपका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो पूरी तरह लालची और अड़ियल हो, तो वहां आपके फॉर्मल ईमेल्स या संदेश काम नहीं आते। वहां जरूरत होती है एक असाधारण लीडर के आगे आने की। हम जिस सोर्स का विश्लेषण कर रहे हैं उसका नाम ही है उद्योग पर्व, जिसका सीधा सा मतलब है प्रयास की पुस्तक या बुक ऑफ एफर्ट। ये हमें सिखाता है कि सच्ची लीडरशिप इस बात से तय होती है कि आपने शांति के लिए कितनी ईमानदारी से प्रयास किया। नतीजा चाहे जो हो, लेकिन शांति की दिशा में एक सच्चा प्रयास करना ही हमेशा आपका पहला और सबसे बेहतरीन कदम होना चाहिए। अब जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं तो जरा उनके लीडरशिप गुणों पर ध्यान दीजिए। वो खुद आगे आकर एक पर्सनल दूत यानी एनवॉय बनते हैं। वो अपना सारा ईगो एक तरफ रखकर पूरी तरह विनम्र हो जाते हैं। वो सामने वाले से तर्क और करुणा की अपील करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो शांति बनाए रखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं। एक सच्चा लीडर कभी भी तबाही को टालने के लिए विनम्रता के साथ नेगोशिएशन की आग में कूदने से पीछे नहीं हटता। ये गुण आज भी किसी मॉडर्न एग्जीक्यूटिव के लिए एक परफेक्ट गाइड का काम करते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्पष्ट संवाद से विवाद कम करना और दूरियां पाटना। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि जब दांव बहुत ऊंचे हों और भावनाएं भड़की हुई हों तो कमरे का तापमान कैसे कम किया जाए। कृष्ण का ये प्रस्ताव देखिए। पूरा का पूरा राज्य खोने के बाद वो क्या मांगते हैं? सिर्फ 5 गांव, हर भाई के लिए बस एक। इसे हम आज की भाषा में मिनिमम वायबल कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं। ये इतना विनम्र और नॉन अग्रेसिव प्रपोजल था जिसने विरोधी को पूरी तरह निहत्था कर दिया। ये साबित करता है कि उनका इरादा लड़ाई का नहीं बल्कि सिर्फ शांति का था। साफ और स्पष्ट संवाद कैसे दूरियों को मिटाता है, इसका इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। लेकिन अब आते हैं चौथे भाग पर, जब कूटनीति विफल हो जाए और आपका सामना एक अड़ियल रवैये से हो। हम सब जानते हैं कि हमारी प्रोफेशनल दुनिया हमेशा आइडियल नहीं होती, राइट? कई बार आपकी बेहतरीन से बेहतरीन कूटनीति भी एक ऐसे स्टेक होल्डर के सामने दीवार से टकरा जाती है जिसका ईगो किसी भी लॉजिक से बहुत बड़ा होता है। यहां साफ कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ कृष्ण की लॉजिकल और करुणा से भरी अपील है जो सिर्फ 5 गांव मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ दुर्योधन का अंधा अहंकार जो साफ कह देता है कि वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा।
जब तर्क का सामना ऐसे अंधे अभिमान से होता है तो नेगोशिएशन एक डेड एंड पे पहुंच जाता है और ऐसे में अपने सिद्धांतों पर डटे रहना ही एकमात्र विकल्प बचता है। और फिर कृष्ण वहां से भारी मन से वापस लौटते हैं। शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। यहां हमें लीडरशिप की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सीखने को मिलती है कि कभी-कभी आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हर संभव रास्ता आजमा लें, लेकिन विवाद को टाला नहीं जा सकता। जब सामने वाला आपके शांति के प्रस्तावों को पूरी तरह खारिज कर दे, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध यानी आपके बोर्डरूम का एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल टकराव अपरिहार्य हो ही जाता है। अब वापस थोड़ी एनर्जी लाते हैं और बढ़ते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से की ओर, अखंडता के 5 कदम, जो हमारे लिए एक आधुनिक ब्लूप्रिंट है। इस पूरे एक्सप्लेनर से जो सबसे कीमती चीज हम निकाल सकते हैं वो है ये ब्लूप्रिंट। जब आपके शांतिपूर्ण प्रस्ताव खारिज कर दिए जाएं, तब अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी कैसे बचाएं, ये रहे वो 5 कदम। पहला, कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, हमेशा शांति की बात करने की पहल करें। दूसरा, जो सही है उसके लिए स्टैंड लें, लेकिन कोशिश करें कि नुकसान कम से कम हो। तीसरा, अपने ईगो को कंट्रोल में रखें, क्योंकि जिद हमेशा डुबाती है। चौथा, आपको लगे कि कोई चांस नहीं है, फिर भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालें। और पांचवां, जब सब कुछ फेल हो जाए तो पूरी इंटेग्रिटी और ईमानदारी के साथ अपना काम करें, ये जानते हुए कि आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो यहाँ सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि सिर्फ ये दिखा देना कि आपने शांति के लिए अपना सबसे बेहतरीन और ईमानदार प्रयास किया था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। ये 1 का आंकड़ा इसी बात का प्रतीक है। वो एक सच्चा प्रयास। भले ही सामने वाली पार्टी के साथ डील टूट जाए या नेगोशिएशन फेल हो जाए, लेकिन इस एक प्रयास से आपकी अखंडता हमेशा बरकरार रहती है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं, जहां मैं आपको इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब आपको किसी ऐसे टकराव में धकेल दिया जाए जिसे टाला ही ना जा सके, तो क्या सच्ची लीडरशिप आपके अहंकार से तय होती है या फिर शांति के लिए किए गए उस अथक प्रयास से? उद्योग पर्व हमें यही सिखाता है कि सिर्फ अपनी ताकत दिखाने से कहीं ज्यादा हिम्मत शांति का रास्ता खोजने में लगती है। अगली बार जब आप किसी बड़े प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हों, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा,